गीता दोस्तों यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनीयम का प्रथम सर्ग लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग ये हमारा अंतिम भाग होगा, जिसमें आज 45 और 46 श्लोक का वाचन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखेंगे दोस्तों। तो ये हमारा किरात अर्जुनीयम का अंतिम भाग है और 45 और 46 श्लोकों से हम लोग किरात अर्जुनीयम की श्लोकों की समाप्ति करेंगे। उसके बाद किरात अर्जुनीयम के ही हम सोच रहे हैं किरात अर्जुनीयम के ही बिंदुवार प्रश्न और प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे दोस्तों। तो आज ये हमारा अंतिम भाग है, आइए इसे हम शुरू करते हैं। उसके पहले आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता। कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ, कई रातें जागनी पड़ती हैं किताबों के साथ। तब हमें संघर्ष मिलती है और वो संघर्ष की अनुभूति जो हमें होती है उसका तो अनमोल ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो है सब कुछ विरासत में नहीं मिलेगा दोस्तों। अपने संघर्ष को अपनी किताबों के साथ, अपनी पढ़ाई को, अपनी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे पढ़ते आए हैं आज भी उसी तरह पढ़ेंगे, उसी तरह अध्ययन करेंगे। तो 43 नंबर श्लोक का वाचन करेंगे। तो यहाँ 43 नंबर श्लोक में जो द्रौपदी हैं वो क्या कह रही हैं, महाराजा युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रही हैं कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप दुर्योधन से युद्ध कीजिए। तो इस श्लोक में द्रौपदी कह रही हैं कि पुरःसराधाम वताम यशोधना सुदुसहं प्रापनिकारमीदृशं भवादृशाश्चेदधिकुर्वते रतिं निराश्रया हंतहता मनस्विता। अर्थात द्रौपदी कह रही हैं कि जो है तेजस्वी में अग्रणी आप कौन, महाराजा युधिष्ठिर यश रूपी धन है, जिसका यह सही धन है। वैसे आप यदि इस प्रकार के अत्यंत दुस्साहस अपमान को पाकर संतुष्ट रहेंगे तो स्वाभिमान बेचारा क्या हो जाएगा, बेसहारा होके नष्ट हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर श्लोक में द्रौपदी कह रही हैं, ये 44 नंबर श्लोक है दोस्तों। इसमें द्रौपदी कह रही हैं कि क्षत्रिय का धर्म आपकी मर्यादा और वैभव की रक्षा करना है। किसकी? अपनी मर्यादा और वैभव की रक्षा करना है, राज्य की रक्षा करना है, वीरता पूर्वक युद्ध करना है, शांति मार्ग का अवलंबन, वह भी अपमान सहन करते हुए कदापि उचित नहीं है। हे महाराजा युधिष्ठिर, अपनी इच्छा अनुरूप प्रेरित करने के लिए विविध तर्कों का आश्रय द्रौपदी ने लिया है। इतने पर भी युधिष्ठिर के मनोभाव में कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है, मतलब वो नहीं समझ रहे हैं। तो द्रौपदी अपने आप पे खींच जाती हैं और व्यंग्यात्मक बातों को कहने लगती हैं। तो 44 नंबर श्लोक में कह रही हैं कि अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय परयसि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कार्मुकम जटाधरः संजुहुधिः पावकम। अर्थात द्रौपदी कह रही हैं कि यदि आप जो है पराक्रम का त्याग करके क्षमा और चिरकाल के लिए यही साधन अपना मानते हैं तो क्या करिए, अपने राज चिन्ह धनुष बाण को त्याग दीजिए और जटा धारण करके इसी वन में अग्नि का हवन करिए। ठीक है। उसके बाद जो है आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं, जो 45 और 46 नंबर श्लोक से है। ये हमारा 45 नंबर श्लोक है दोस्तों। 45 नंबर श्लोक जो है पुष्पिताग्रा छंद में है। तो पुष्पिताग्रा छंद का सबसे पहले हम लोग लक्षण देख लेते हैं। पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण होगा आयुजन युग रे फतोयकारो युजी च न जऊजर गाश्च पुष्पिताग्रा आयुजिन युग रे फतोयकारो युजी च न जऊजर गाश्च पुष्पिताग्रा। तो इसका उसी जो है छंद में ये हमारा श्लोक है, 45 नंबर श्लोक है जो है न समय परिरक्षणं क्षमं ते
निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरीषु हि विजयार्थिनः क्षितिसा विदधिसोपधि संधि दूषणानि। तो ये है। उसके बाद ही हमारा 46 नंबर श्लोक है दोस्तों। 46 नंबर श्लोक जो है ये मालिनी छंद में है। तो श्लोक पढ़ने से पहले हम लोग मालिनी छंद का जो है लक्षण पढ़ लेते हैं। मालिनी छंद का लक्षण है ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमयुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। उसी मालिनी छंद में ये हमारा 46 नंबर श्लोक है जो किरातार्जुनीयम का अंतिम श्लोक है। विधि समय नियोगा दीप्ति संघार्जिहां शिथिल वसुम गाधे मग्नमापत्य पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दितकृतमिव लक्ष्मीः त्वां समभ्येतु भूयः धृतकृतमिव लक्ष्मीः त्वां समय भयेतु भूयः। तो आइए हम लोग जो है इन श्लोकों को लक्षण और शब्दार्थ सहित देखते हैं। यह 45 नंबर श्लोक जो है न समय परिरक्षणम क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः अरेषु हि विजयार्थिनः क्षितिसि विदिधति सोपाधि संधि दूषणानि। तो आइए हम लोग जो है इसके शब्दार्थ को सबसे पहले देखते हैं। तो शब्दार्थ यहाँ पे है परेषु। हम लोग देखेंगे अन्वय के आधार पे। तो परेषु शब्द का अर्थ होगा परेषु निकृति परेषु। परेषु निकृति परेषु शब्द का अर्थ जो होगा शत्रुओं के अपकार में लगे रहने पर। क्या? शत्रुओं के अपकार में लगे रहने पर। भूरिधाम्नः मतलब अत्यधिक तेजस्वी। क्या? भूरिधानम का अर्थ होगा अत्यधिक तेजस्वी। ते मतलब तुम्हारा या आपका। ते मतलब ते शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? तो ते शब्द यहाँ पे जो है आया है महाराजा युधिष्ठिर के लिए। कह रहे हैं कि शत्रुओं के अपकार में लगे रहने पर अत्यंत तेजस्वी तुम्हारा यानी आपका समय परिरक्षणम। क्या? समय परिरक्षणम समय की प्रतिज्ञा का पालन करना न क्षमम युक्त नहीं है। हे महाराजा युधिष्ठिर, जो आप शत्रुओं के अपकार में जो लगे रहते हैं अत्यंत तेजस्वी आपका जो समय है वो कैसा है? आपकी समय की प्रतीक्षा मतलब शत्रुओं के प्रतीक्षा करने के समय नहीं है। यह युक्त ये नहीं है कि आप उनकी प्रतीक्षा करिए कि जो है समय बीत जाए। जैसे कि उन लोगों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास हुआ था। तो वही द्रौपदी कह रही हैं कि महाराजा युधिष्ठिर, आप जो है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष की अज्ञातवास की प्रतीक्षा न कीजिए। समय की प्रतीक्षा का पालन करना जो है यह युक्त नहीं है आप जैसे तेजस्वियों के लिए। और जो शत्रु आपके ऊपर अपकार से आपका अपकार ही अपकार किए जा रहा है, तो आप समय की प्रतीक्षा मत करिए। द्रौपदी यहाँ पे यही कह रही हैं। ही शब्द का क्या अर्थ होगा दोस्तों? ही शब्द का अर्थ है कि क्योंकि। ही शब्द का क्या अर्थ होगा कि क्योंकि। ये क्यों कह रही हैं कि जो है कि आप समय की प्रतीक्षा न करिए। ही का अर्थ होगा क्योंकि विजयार्थिना का अर्थ होगा कि विजय की इच्छा रखने वाले। कौन? विजय की इच्छा रखने वाले। और क्षितिसा का अर्थ होगा कि भूपति राजा लोग। जो विजय की इच्छा रखने वाले विजयार्थिना, विजय की इच्छा रखने वाले क्षितिसा राजा लोग। अरीसु शब्द का अर्थ होता है कि शत्रुओं पर सोपधि यानी कष्ट से या बहाने से संधि दूषणानी संधि को तोड़ देते हैं। संधि दूषणानी संधि को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। विथर मने उत्पन्न ये जो है छत विछत कर देते हैं, संधि को तोड़ देते हैं। अर्थात द्रौपदी कह रही हैं कि हे महाराजा युधिष्ठिर,
आपका ये समय जो है समय की प्रतीक्षा करना नहीं है। आप जैसे तेजस्वी राजाओं का ये समय नहीं है कि आप उनके कहे हुए अनुसार से उनकी प्रतीक्षा करिए और जब समय आए तब उन पे जो है उनसे युद्ध करिए। ऐसा नहीं है, समय का इंतज़ार करिए और जब वो समय आएगा तो आपको राज्य लौटा देंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि दुर्योधन जैसा कपटी जो अपने राज्य की अपकार के लिए उपकार के लिए जो प्रयास कर रहा है, जैसा कि वनेचर के द्वारा पीछे इस श्लोकों में बताया गया है कि वह किस तरह से अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, किस तरह से साम दाम दंड नीति भेद सभी कर रहा है, मनु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल रहा है और जो है अपने भाइयों को राजा के समान और मित्रों को बंधुओं के समान और सेवकों को मित्रों के समान दे रहा का व्यवहार कर रहा है। और जो भी राजाएं होती हैं, जैसे भी नीति होती है उसी प्रकार से दंड देता है, उसी प्रकार से पुरस्कृत करता है। किसानों के लिए उन्होंने इतना काम किया है और फिर उसके बाद राजाओं को, जो उसके राजा जो भी हैं, जो शत्रुगण हैं, सभी सिरोधार्य माला की तरह, जैसे माला पहनने के लिए लोग सिर झुकाते हैं, उसी तरह से सिर झुका के अनेक राजा लोग उसकी सहायता के लिए खड़े रहते हैं। और इन सब बातों को जो है वनेचर उनसे बताया, वही द्रौपदी जब सुनी तो उसे बहुत ही तेज गुस्सा आया और वही कह रही है कि ये समय नहीं है, जिस तरह से आप सुन के आए हो और अभी आके यहाँ गुणगान कर रहे हो, शत्रुओं का हम लोगों के बीच बता रहे हो, तो ये समय नहीं है प्रतीक्षा करने की। और जो अभिमानी राजा होते हैं और जो विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, शत्रुओं को कपटपूर्वक किसी न किसी बहाने से जो है संधि को तोड़ देते हैं और इन संधियों के दोषों को उत्पन्न नहीं करते। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो प्रतीक्षा नहीं करते हैं, संधि को तोड़ के किसी न किसी बहाने से उनको जो है जीतते हैं। ये परेशु शब्द का अर्थ होता है शत्रुओं का, और शत्रु कौन है, जो दुर्योधन आदि कौरव हैं, वो उनका अपकार। भूरि धामना मतलब तेजस्वी पराक्रम करने वाले शत्रुओं की आप क्या कर रहे हैं। आप जैसे समय की प्रतीक्षा 13 वर्ष में रहने की प्रतीक्षा न करिए कि वो 13 वर्ष बाद आके हमें राज्य देगा। न क्षमम यानी युक्ति नहीं की जाती। विजयार्थी न मतलब विजय की इच्छा रखने वाले। क्षितिजा माने भूपति राजा लोग। अरिसु मतलब शत्रुओं पर। और जो है यहाँ सोपाधि का अर्थ होगा कि कपट पूर्वक या छल से या बहाने से संधि दूषणानी संधि विच्छेदों को क्या करते हैं, दोषों को विच्छेदित कर देते हैं, उत्पन्न नहीं करते। अर्थात द्रौपदी यहाँ पे कह रही हैं कि शत्रु दुर्योधन आदि कौरव जो हैं वो तुम्हारे अपकार में तत्पर रहने पर, जब शत्रुओं द्वारा अपकार करने पर लगे रहें तो अत्यंत तेजस्वी होते हुए भी तुम्हारा 13 वर्ष का वनवास ऐसी प्रतीक्षा करना ये युक्ति नहीं है, ये अच्छा नहीं है। विजय की, क्योंकि विजय की अभिलाषा रखने वाले जो राजा लोग होते हैं, शत्रु के साथ की गई जो संधियां होती हैं वो छल पूर्वक दोष उत्पन्न कर देते हैं। अपने अनुकूल समय आते ही शत्रुओं पर दोष लगाकर संधि भंग कर देते हैं और उन्हें जीत लेते हैं। ऐसा द्रौपदी महाराजा युधिष्ठिर से कह रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, किस शब्द में कौन सा समास है, इसे देखते हैं दोस्तों। निकृति शब्द जो है, परम प्रधानम एषु तेषु निकृति परेषु, इसमें बहुव्रीहि समास है दोस्तों। भूरि धाम यस्य सह भूरि धामा तस्य भूरि धामनः में भी बहुव्रीहि समास है। समय परिरक्षणम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। विजयम अर्थयन्ते ये ते विजयनेर्थ उपपद समास है। क्षिते ईसाह क्षितीसाह में षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद यहाँ पे है कि उपाधि नाम कपटेन सह इति सोपाधि में भी बहुव्रीहि समास है। क्या सोपाधि में भी संदेह दूषणानी संधि दूषणानी में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद यहाँ पे है कि सोपाधि शब्द कैसे बना है, विदधि का क्रिया विशेषण है, उपसर्ग से धातु से की प्रत्यय लगा के बना है। विदधि शब्द कैसे बना है, वि उपसर्ग से धातु से लट लकार अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पे इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। क्या अर्थांतर न्यास अलंकार है, सुक्ति होने के कारण इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। उसके बाद आइए हम लोग जो है 46 नंबर इस श्लोक को देखते हैं, जो मालिनी छंद में है। उसको हम लोग वाचन कर चुके हैं। यह है कि विधि समय विनियोगाद दीप्ति संहार जिहाम शिथिल वसूम गाथे मग्न मापत्य
विपत्तयोधौ रिपुतिमिर उदस्यादीयमानं दिनादौ दितकृतमिव लक्ष्मी त्वाम समभ्यतु भूयः। अर्थात इसमें जो है वह द्रौपदी कह रही हैं कि विधि समय विनियोगात, यहाँ पे अन्वय के आधार पर देखते हैं, यह विधि समय विनियोगात का अर्थ क्या होगा कि विधाता और समय के नियम के अनुसार, विधाता और समय के यानी जो विधि ने लिख दिया है उसके अनुसार और समय के अनुसार अगाधे मतलब गहरे, अगाधे का अर्थ होगा कि गहरे, और आपत्त्यौधौ विपत्ति रूप समुद्र के समान जो विपत्तियां आती हैं, मग्नम मतलब डूबे हुए, मतलब यहाँ कह रहे हैं कि विधाता जो विधि ने लिख दिया है और जो समय के अनुसार विषय जो हमारा इस समय कह रही हैं कि इस समय जो हमारा समय है वो कैसा है, गहरे विपत्तियों में हम लोग समुद्र में, जैसे लोग समुद्र में डूबे हुए रहते हैं उसी तरह हम लोग इस समय गहरे विपत्तियों में डूबे हुए हैं। दीप्ति संघार जिहाम, दीप्ति संघार जिहाम का अर्थ होगा कि प्रकाश के नष्ट हो जाने पर मलिन जो है चंद्रमा मलिन हो जाता है, जिस तरह से प्रकाश के नष्ट हो जाने पर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो शिथिल वसु का अर्थ होगा कि शिथिल हो गई है, मतलब चंद्रमा की किरणें जिस प्रकार से शिथिल हो जाती हैं, जिसकी ऐसी शिथिल किरणें हो गई, यानी प्रकाश जब कम हो जाता है तो चंद्रमा की किरणें जो होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बादल के घिर जाने पे चंद्रमा की जो किरणें होती हैं, जो उसकी चमक होती है धूमिल हो जाती है। तो वही द्रौपदी कह रही हैं कि जो है हम लोग इस समय विधाता के विधि के मारे और समय के अनुसार से विपत्तियों के समुद्र में डूबे हुए हैं, उसी प्रकार से डूबे हुए हैं जिस प्रकार से चंद्रमा जो है, चंद्रमा पे बादल के आ जाने पर उसकी जो किरणें होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे द्रौपदी कह रही हैं कि रिपुर तिमिरम का अर्थ होगा कि शत्रु रूपी अंधकार। उसी प्रकार कह रही हैं कि उसी प्रकार क्या हो रहा है कि शत्रु रूपी अंधकार जो है उदय से मतलब उदय से दिनादव, उदय से मतलब हटाकर या दूर करके, दिनादव मतलब शुभ समय आने पर, वह जो है वह जो कह रहे हैं कि दुर्योधन रूपी जो हमारा शत्रु है वह हमारे समय को हटा दे रहा है, वह नहीं चाह रहा है कि इन लोगों का अच्छा समय आए, इसीलिए तो अपने राज्य को विस्तार करने में और अपनी यश कीर्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है। उदीयमानम का अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे है उदीयमानम का अर्थ है कि उन्नति को प्राप्त करते हुए, त्वम मतलब तुमको या आपको, किसको, उन्नति को प्राप्त करते हुए आपको, लक्ष्मी यानी राज लक्ष्मी संपत्ति, दिवा का अर्थ होगा कि दिवस दिन में, मनु मानी फिर से, समय व्योतमनि प्राप्त करने के योग्य हैं। यहाँ पे द्रौपदी कह रही हैं कि जो है आप फिर से उसकी प्रतीक्षा न करिए, वह हम लोग सभी लोग इस समय शत्रुओं के द्वारा ऐसे समुद्र में डूबे हुए हैं कि जैसे चंद्रमा के ऊपर बादल छा जाता है तो उसकी किरणें समाप्त हो जाती है, उसी तरह जो शत्रु है वो हम लोगों की जो आपकी कीर्ति है यश है वह हटा करके अपनी कीर्ति और यश को स्थापित करने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि आप समय आने पर आपको राजलक्ष्मी मिल जाएगी, तो आप फिर से जो है तैयार हो जाइए अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए। क्या दोस्तों, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए। यहाँ ये शब्दार्थ को देख लेते हैं। विधि समय नियोगात यानी विधाता और समय के अनुसार, अगाधे मीन्स गहरे, आपत्त्य माने विपत्ति के समुद्र में, और मग्न मित्र हम लोग डूबे हुए हैं। दीप्ति संघारव का प्रकाश के नष्ट हो जाने पर, शिथिल वसु जैसे शिथिल हो जाती हैं किरणें, रिपुवती मानी शत्रुओं के अंधकार को, उदयस मतलब हटाकर, दिनादि मतलब दिन आदि में प्रारंभ होने वाले, उदीयमान मतलब उदय होते हुए भी आपका जो दिनीकृत यानी दिनकर सूर्य है वह विधि समय योगात भाग्य और समय के अनुसार नहीं है। अगाधे शब्द का अर्थ होगा कि गंभीर आपत्तियों यानी विपत्ति के समुद्र में हम लोग न डूबें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने खोए हुए राज्य को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दीप्ति संघार, अच्छा यहाँ पे 2 बार हो गया है, जो है हमें अपने
लक्ष्य को पाना चाहिए दोस्तों। तो वही कह रहे हैं कि विधाता और समय के अनुसार अत्यधिक गहरे विपत्ति रूपी समुद्र में प्रकाश के विनष्ट हो जाने के कारण शिथिल संकुचित हुई किरणों के अनुरूप शत्रु रूपी अंधकार को हटाकर, यानी भेद कर, जैसे बादल को भेद कर चंद्रमा प्रकाशित हो जाता है और फिर सूर्य के उगने पर सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार की शत्रु रूपी अंधकार को हटाकर आप प्रभात काल में उदित होते हुए सूर्य की तरह, यानी जैसे सूर्य सुबह सुबह उदित होता है उसी तरह का प्रभात काल में सूर्य की तरह उदित होते हुए भाग्य और समय के नियम के कारण अपार विपत्ति सागर में न पड़े रहिए और जो है शत्रु को विनष्ट करते हुए धनहीन मत होइए। अंधकार के सदृश भीषण शत्रु समूह को नष्ट करके शत्रु के समय आने की प्रतीक्षा न करिए और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए जो है तत्पर हो जाइए और राजलक्ष्मी को प्राप्त करिए। वे महाराजा युधिष्ठिर से जो है विनम्र निवेदन करते हुए द्रौपदी कह रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी है दोस्तों की दीप्तेः संहारः इति दीप्ति संहार में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तेन जिहा इति दीप्ति संहार में तृतीय तत्पुरुष समास है। शिथिल वसुः में शिथिल वसुः सूर्य पक्षे शिथिल वसु में बहुव्रीहि समास है। कौन सा बहुव्रीहि? यहाँ पे शिथिल, एक मिनट, यहाँ पे शिथिल वसु है यानी बहुव्रीहि समास है। उसके बाद यहाँ पे एक और है यस्य सह शिथिल वसु है, यस्य सह शिथिल वसु, यहाँ में भी बहुव्रीहि समास है। रिपुः तिमिरम इव इति रिपुः तिमिरम में उपपद समास है। क्या है दोस्तों? उपमति कर्मधारय समास है। दिनस्य आदि दिनादि तस्मिन में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और यहाँ पे है दिनम करोति दिनकृति तम उपपद समास है। उसके बाद यहाँ पे है विधि समय विनियोगात में हेतु से पंचमी विभक्ति होके उदयस शब्द बना है। उत उपसर्ग से अस धातु से अक्तवा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगा के। उदीप्तमानम शब्द बना है। उत उपसर्ग से ई धातु से सानस प्रत्यय लगा के। समभेतु बना है। सम उपसर्ग से अभी धातु से ई और लोट लकार अन्य पुरुष का एक वचन का रूप है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का 45-46 नंबर श्लोक और प्रथम सर्ग की समाप्ति। तो आज हम लोग जो है अपने किरातार्जुनीयम के अंतिम छोर पर आ गए और इसमें हम लोग प्रथम सर्ग को बहुत अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए। और इसमें अलंकार है, यहाँ पे पूर्वोपमा अलंकार है, क्योंकि जो है शत्रुओं के विपत्ति रूपी समुद्र में डूबने की उपमा दी गई है और श्लेषा अनुप्रमाणित पूर्वोपमा अलंकार है दोस्तों। और जैसा कि प्रारंभ में बताया कि इसमें जो छंद है वो मालिनी है। 45 नंबर इस श्लोक में पुष्पिताग्रा है और छंद के लक्षण सहित ही आप लोगों को बताए, तो इसे जो है याद रखिए कि 45 नंबर में जो है पुष्पिताग्रा और 46 नंबर में इस श्लोक में हमारा छंद मालिनी है। तो गुण प्रसाद और रीति वैदर्भी है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। जो हमारे नए साथी हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं दोस्तों। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।